हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का जो टैरो का टॉपिक है, क्या आपके एक्स आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे? इस टॉपिक को मैं जल्दी से शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम पहले पाइल बना लेते हैं। पाइल रखते रखते मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता देती हूँ कि पाइल का सिलेक्शन करना कैसे है। सबसे पहले अपने मन को शांत कर लेना है, आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनको याद करिए। और जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो जिस पाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, आप अपने लिए वह पाइल देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, गुड लक और बेस्ट विशेस। देखते हैं आपके लिए आज की इस रीडिंग में क्या आता है। क्या आपके एक्स आपसे फिर से कांटेक्ट करना चाहते हैं? दिस इज अ स्पेशल कार्ड जो हम इस पाइल के जो एक्सप्लेनेशन के बाद में ओपन करने वाले हैं। दिस इज स्पेशल मैसेज फॉर यू, सो आई कीप इट हियर। सो गुड लक एंड बेस्ट विशेस। 4 ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल। यहाँ ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रही हूँ या जो पाइल आपने चूज करी है उसके अकॉर्डिंग जिस पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप में थे, जो अब आपके एक्स हो चुके हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका था और उसी की वजह से शायद आपका रिलेशनशिप टूटा भी था। एक और चीज दिखाई दे रही है कि फाइनेंस को लेकर के पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग आप लोगों ने की, बट जैसे प्लानिंग किया वैसे वर्कआउट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ब्लेम आपने एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। फाइनेंस के रिगार्डिंग ही हो सकता है, वो कोई जॉब को लेकर के हो सकता है, जॉब में कुछ इंक्रीमेंट का हो सकता है कि वो नहीं होने की वजह से कहीं झगड़ा हुआ था आप लोगों के बीच में, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे का हेल्प करते जा रहे थे, एक दूसरे को समझ के लेते जा रहे थे। बट यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है जो बताता है कि करियर लाइफ में लेकर के बहुत ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशंस आने की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप टूट गया था। तो यहाँ पर अब जो आपका क्वेश्चन का आंसर है मैं देने वाली हूँ कि जिस समय आपने ऐसा सोचा कि इस पर्सन के साथ में आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हो सकता है उस टाइम तक के लिए वो रिलेशनशिप एक ऐसी सिचुएशन में आ गया था जहां उसको कंटिन्यू करना सेंसिबल नहीं था, या अकॉर्डिंग टू आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी कि जहां आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते थे, आपके एक्स को। बट अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि जो आपके एक्स हैं डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह ये चाहते हैं आपके साथ में लाइफ गुजारना। उनके मन में बहुत सारी थॉट ऐसे थे जो बहुत स्ट्रांगली वो नहीं स्टेप्स ले सकते थे पहले। अब वो इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आपको उनकी लाइफ में वापस वो एंटर कराना चाहते हैं। जब वो आपके साथ में थे तब बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड उनकी लाइफ का चल रहा था, और इसी वजह से कि क्योंकि आप जो बोलते थे या जो आपका मजबूती से उनका सपोर्ट करते थे, वैसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में उनको आगे नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी उनको हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप को और ज़्यादा आप स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, तो कहीं ना कहीं ज़रूर से वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की ट्राई करेंगे। और आपको एक ही चीज़ का सजेशन मैं दूंगी कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि इस समय वो आपको चीट ना करें, बिकॉज ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के हिसाब से ही दुनिया चलती है। या ऐसा मैं बताऊं कि ट्रस्ट के अगर आगे पीछे हुआ तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अब यहाँ पर जो अगर ये पर्सन आपको वापस मिलने की ट्राई भी कर रहे हैं तो आपको आपके जो रूल्स या जो आपने अपनी लाइफस्टाइल सेट करके रखी कि आने वाले फ्यूचर में आपको वैसे लाइफस्टाइल जीना है, तो ज़रूर से आपको अपनी ये बात अपने जो एक्स पार्टनर है उनके साथ शेयर करना चाहिए, अगर वो आपके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो। अब देखते हैं ये जो स्पेशल मैसेज आपके लिए आया है पाइल नंबर 1 के लिए वह क्या है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देख लीजिए किंग ऑफ स्वॉर्ड वापस करियर को लेकर के आया है कि हो सकता है ये जो एक्स आपके थे उन्होंने करियर लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, या ऐसे बोल सकते हैं कि करियर के अंदर एक ऐसी पोस्ट उन्होंने बना ली है जिसके लिए वह बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो अब उनके पास में पैसा भी है, अब उनके पास में रेपुटेशन भी है, गुडविल भी है, और वो जैसा चाह रहे हैं वैसा उनकी लाइफ का जो ड्रीम जॉब है वह भी उनको मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे अभी वो है जिसके लिए वो ड्रीम देख रहे थे, अब वह धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई भी करेंगे आने वाले टाइम में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो डिमांड है या आपकी जो बात है, जिस चीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उस सब चीज़ों को क्लियर करके आप फिर से एक दूसरे के साथ में सेट हो सकते हैं। सो गुड लक एंड बेस्ट विशेस पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। क्या आपके एक्स आपको फिर से कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे? गुड लक एंड बेस्ट विशेस। ये एक जनरल रीडिंग है। डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटाकल। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है वह स्पेशल मैसेज है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस पर्सन के साथ में जो आपके एक्स थे उनके साथ में आपका रिलेशनशिप टूटने का कारण कोई थर्ड पार्टी था। आपको डेफिनेटली वो चीज़ को के लेकर के बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई थी, जो कि एक्चुअल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड में दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन था, किसी और पर्सन के साथ में उनका अफेयर था, और उसी की वजह से आपने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम को फेस किया, उनके साथ में बहुत ही बड़ा झगड़ा भी आपका हुआ था, और झगड़ा होने की वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत मेजर इम्पैक्ट आया था। मे बी अगर मैं रॉन्ग नहीं बोलूँ तो जो कार्ड को देख करके लग रहा है कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर का इशू, इधर शुगर का या स्टमक से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आपने आपके एक्स को छोड़ा था। अब यहाँ पर जो सवाल आ रहा है कि क्या आपके एक्स आपको फिर से मिलने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली अगर वो मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपको अब वो अपनी लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में चाहिए ही नहीं। आपने ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो फेज़ को इतना मुश्किल से उसमें से निकले हो, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई वापस से आपकी लाइफ को वापस ख़राब करे या ऐसा कोई सिचुएशन आए जो पास्ट में हो चुका है, क्योंकि अब आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस चीज़ को आप फेस कर सको। डेफिनेटली वो फाइनेंस के वाइज भी आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंस उन्होंने लिया होगा, या कोई ना कोई प्लानिंग ऐसी की थी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के भी एक बार मन में डर रहता था कि क्या पता ये जो जितना एक्सपेंसेस मेरे लिए करता है वह डेफिनेटली उतना नहीं करता जितना कोई जो थर्ड पार्टी है उसके लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। उसी की वजह से आपने धीरे धीरे उनसे बात करना या उनसे पूछना चालू किया, बट वो चीज़ गलत हो गई। उनको बहुत ज़्यादा शायद ऐसा लगा था कि नहीं ये तो मतलब आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बट फाइनली ये चीज़ आपके दोनों के बीच में ब्रेक हो चुकी थी, और अब भी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो कि क्या अगर आपके एक्स वापस आपको एक्सेप्ट करते हैं या आपको अप्रोच करते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट कर लो। मुझे यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं, ये स्पेशल मैसेज है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, और ये सिचुएशन में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसे नए पर्सन आ रहे हैं जो आपके इमोशंस को समझेंगे, जो आपका हर समय सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। जो पास्ट में ये पर्सन ने आपके साथ में चीट किया था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका लाइफ खराब हुआ था, अब वह लाइफ ट्रैक पे आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी या सजेशन दूंगी कि उस नई लाइफ का वेलकम करिए जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगर आपको जानना है जो आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहे हैं वे कौन से पर्सन के साथ में आ रहे हैं, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुड लक एंड बेस्ट विशेस। टेक केयर एवरीवन।